नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में तूफानी तेजी लौटते हुए दिख रही है भाई साहब, और आप सभी के साथ पूरे वीकेंड एक ही चीज शेयर करी कि बाजार गिरा तो बहुत है, नीचे के लेवल्स भी खुले हैं, टूटा है, ब्रेकडाउन आया है, लेकिन वीकेंड पे संभावनाएं बाजार को ये थी कि कुछ एडिशनल नेगेटिव ना आ जाए, लेकिन उसके विपरीत आया पॉजिटिव, तो बाउंस बैक की उम्मीद है। और जिस रफ्तार से हम टूटे हैं ना, एक बाउंस बैक बनता है, ये मैंने आप सभी के साथ शेयर किया और लेवल्स भी शेयर करे थे। एक छोटी रेंज थी 24,200 24,500 की, वो हम लोगों ने आज टेस्ट करी और ब्रेक करा। इनफैक्ट 24,500 के ऊपर 24,700 तक कोई रुकावट है ही नहीं। पहला पड़ाव 24,500 का था, वो पार करा। 24,700 के लिए बाजार तैयार हो रहा है। निफ्टी में करीब 215 पॉइंट्स की तेजी है, काफी दमदार बाउंस बैक है। सेंसेक्स 700 पॉइंट ऊपर खड़ा है इस समय। परसेंटेज टर्म्स की बात करते हैं, पॉइंट्स को छोड़ता हूं तो निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 0.8-0.9% ऊपर खड़े हैं। मिड कैप में थोड़ी कम थी, स्मॉल कैप थोड़ा कम तेजी में है, लगभग 1/3% ऊपर है। एसआईपी के फंड्स का डेटा आया है भाई साहब, सुपर डेटा। मतलब जो एसआईपी कर रहा है वो तो दबा के कर रहा है, उसे भरोसा है बाजार पे, ये सबसे अच्छी बात है। जब तक आप कॉन्फिडेंस रखोगे बाजार पे, पैसा देगा बाजार। जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस डगमगाएगा उस दिन दिक्कतें सामने आ जाएंगी। मैं हमेशा कहता हूं बाजार में कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन बहुत जरूरी है, स्पेशली खराब समय में। डराने वाले बहुत आएंगे, घबराने के जो रीजंस हैं बहुत मिलेंगे, और डर से बेचकर चले गए अगर आप, तो आप रिग्रेट करोगे। ये बाजार में समय बार बार नहीं आता है, आपको ये समझना चाहिए। आगे बात करूं तो मार्केट ब्रेथ 1423 शेयर्स इस समय एनएससी पे पॉजिटिव दिख रहे हैं और 1095 शेयर्स नेगेटिव है एनएससी पे। तो मार्केट ब्रेथ कुछ ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन बाउंस बैक स्ट्रांग है। निफ्टी पे, इंडेक्स पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, ब्रॉडर मार्केट ऊपर नहीं गई है, लेकिन पोर्टफोलियो आपकी 0.5% से ज्यादा ही ऊपर होनी चाहिए, जिस हिसाब से बाजार का मूड माहौल दिख रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जो लाल हो, सब हरियाली में है। सबसे शानदार तेजी बन रही है पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में। पीएसयू बैंक्स में केवल एक शेयर लाल हुआ है, वो है महाराष्ट्र बैंक का, 0.5% नीचे। बाकी सब में तेजी दिख रही है। रियल एस्टेट में तेजी है, और रियल एस्टेट क्षेत्र में भी मात्र एक ही शेयर ऐसा है जो लाल है, वो है रेमंड, 1% नीचे है। रियल्टी के बाद ऑटो सेक्टर में 1% की तेजी दिख रही है। आगे देखा जाए तो फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी बैंक, निफ्टी फार्मा इंडेक्स, एफएमसीजी इंडेक्स, मिड कैप सिलेक्ट, इन सब में 0.8% के करीब की तेजी है। बाकी एनर्जी, आईटी फ्लैट टू पॉजिटिव, 0.5% समथिंग ऊपर दिख रहे हैं आप सभी को। टॉप गेनर्स की बात करूं दोस्तों, एचबीएल इंजीनियरिंग का शेयर 13.5% ऊपर भागा है आज। डॉम्स 11% ऊपर है अपने नतीजों के बाद। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन में 7.5% की तेजी है। होम फर्स्ट फाइनेंस 7% ऊपर है। ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स में भी 7% की तेजी देखने को मिल रही है आज के सेशन में। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ये नहीं रुक रहा भाई साहब, 13% नीचे है। हालांकि ये 490 रुपये पे था जब मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई आज के दिन ही, और मैंने 510 से 520 तक के बाउंस बैक की बात करी थी। हालांकि 4% होता है, वो बाउंस बैक इंट्राडे आज ही दिख गया है। ये इसलिए क्योंकि शॉर्ट पोजीशन बहुत हो गई है, तो बाउंस बैक एक लगता था मुझे, वो बाउंस बैक आ रहा है। आई थिंक 530 तक और ये कैरी कर सकता है बाउंस बैक, लेकिन एवरेज या बॉटम फिशिंग के लिए हमें यूज नहीं करना है इस बाउंस बैक को, पोजीशन हल्की करने के लिए यूज करना है, क्योंकि अगले 2 क्वार्टर खराब होने वाले हैं अभी। आगे पीटीसी इंडिया लिमिटेड की बात करी जाए तो यहाँ पे आपके लिए, पीटीसी इंडस्ट्रीज की माफ कीजिएगा, यहाँ पे 6% की गिरावट है। एस में गिरावट है 6.5% की। अंबर एंटरप्राइजेस 6% नीचे है, और स्नाइडर इलेक्ट्रिक में भी करीब 5% की तेज गिरावट देखने को मिल रही है आप सभी को। आज इटर्नल का शेयर एक बार फिर 3.25% की तेजी में है, और इटर्नल में 1350 करोड़ का टर्नओवर भी देखने को मिला है। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक एनएसडीएल बड़े एक्शन में भाई साहब, 1425 रुपए का हाई लगा के 1275 पे ट्रेड कर रहा है। दिन के दौरान 10% से ज्यादा ऊपर गया था ये, और अभी 2% लाल निशान में है। ये पता है क्या, ये स्टडी है। मैंने आपके साथ वीकेंड पे वीडियो बनाई थी एनएसडीएल पे, जहां मैंने कहा था कि रीजनेबल रिटर्न हो चुके हैं, अब ये महंगा हो गया है। कितना ऊपर जाएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि बाइंग ऊपर खींच देती है कितने भी। आज भी 10% गया, लेकिन नीचे आ गया। तो
आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स पे जज करना है, प्राइस पे नहीं। ये बार बार बाजार सिखाता है और आपको सीखना होगा। अब एनएसडीएल में लोग फंसे होंगे आज और पूछ रहे होंगे क्या करें। कुछ नहीं कर सकते आप, अब ये स्टॉक है नहीं लेने लायक क्योंकि महंगा हो चुका है। और आज इसमें जो ट्रैपिंग दिखी है ना ऊपर से, मेरे को लग रहा है ये डराने वाली है। थोड़ा वेट करेंगे और नीचे आने के चांसेस हैं इसके। आगे देखा जाए तो लोटस डेवलपर ये भी 4% नीचे है। M&B इंजीनियरिंग ये भी 2% नीचे है। CP प्लस भी 3% नीचे है। तो आज ये जो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक हैं, लक्ष्मी इंडिया तो 8% टूटा है आज के सेशन में। तो ये जो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है इनमें आज प्रॉब्लम पिटाई देखने को मिली है। निफ्टी की बात करें तो 2 शेयर्स आपके अदानी एंटरप्राइज और टाटा मोटर्स तो 3% से ज़्यादा ऊपर हैं। बाकी इटर्नल, ग्रेजियम, अपोलो हॉस्पिटल में भी तेजी देखने को मिल रही है। 41 स्टॉक्स टोटल पॉजिटिव हैं, केवल 9 शेयर्स हैं जो नेगेटिव हैं। इवेंट्स की बात करी जाए दोस्तों तो आज डिविडेंड ट्रेड कर रहा है, एक्स डिविडेंड, जियो फाइनेंशियल, कैस्ट्रॉल, एक्सो नोबल, केपीआई ग्रीन, इंडो काउंट, कल्याणी स्टील, ग्लोबस स्प्रिट, केपी एनर्जी, कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट, राशि फेरिफेरल्स। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहे हैं। रिजल्ट्स की बात करी जाए तो एस्ट्रल, SJVN के जस्ट अभी भी नंबर आ रहे हैं। इप्का लैब, BEML, बाटा इंडिया, JM फाइनेंशियल, ट्रेवल फूड, ये कुछ स्टॉक हैं जो आज अपने नंबर पेश करेंगे। सेलो वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग होगा देखना क्योंकि डॉम्स अच्छा करता हुआ दिखाया अपने नंबर्स के बाद, बहुत अच्छा कर रहा है, आज टॉप गेनर की लिस्ट में है। तो सेलो वर्ल्ड पे भी मेरी नज़र रहेगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।